राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभी को मेरा राम राम। रामचरितमानस के दूसरे सोपान अयोध्या कांड को आगे बढ़ाते हुए, काउई दो सुदेव जनिता ता भा मोहि सब विधि बाम विधाता, जो ए तेहु दुख मोहि जियावा, अजऊ को जानई का तेहि भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितु आयस भूषण बसन तात तजे रघुवीर, विस्मयु हर सुन हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। जय सिया राम जय हनुमान। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रह इन राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिनी वे किसी तरह न रही। सुनतई लखनु चले उठी साथा, रैन जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिए अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिए बनई सिधाए, गउन संग न प्राण पठाए। यहु सब इन आँख न आगे, तउ न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राणी उसके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आँखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहिन लाज निज ने हुनिहारी, राम सरिस सुत में महतारी। जिए मरई भले भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुनी, भरत सहित रनवासु। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानव शोक निवासु। जय सिया राम जय हनुमान। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाए, कही विवेक में वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत ही विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत मातु सकल समुदायी, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अग मातु पिता सुत मारे, गाय गोठे मई सुरपुर जारे। जे अगतिये बालक बद किन्ने, मीत मही पति माहुर दिन्ने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं,
और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जय पातक उपपातक है, कर्म वचन मन भाव कवि कहे, थे पातक मोई हो विदाता, जऊ यहू होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विदाता यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता ये सब पाप मुझे लगे। जे परि हरि हरि हर चरण भजई भूप गन घोर, तेहि कई गति मोहि देव विधि, जऊ जननी मत मोर। जय सिया राम, जय हनुमान। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इनमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचई बेदु धर्म दुहि लेहि, पिसुन पराए पाप कहि देहि, कपटि कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दू लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोल उपचारा, जेता कही पर धनु पर दारा, पावो मैं तिन कई गति घोरा, जऊ जननी यहु सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे, जे न भजई हरि नर तनु पाई, जिन्हि न हरि हर सुजसु सोहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता। तजि श्रुति पंथु वाम पथ चलहि, बंचक बिरचि बेश जगु छलहि, तिन कई गति मोहि शंकर देव, जननी जऊ यहु जानऊ बेउ। जो वेद मार्गों को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग चलते हैं, जो ठग हैं, जो वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता यदि मैं इस वेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। मातु भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाय, कहती राम प्रिय तात तुम सदा बचन मन काय। जय सिया राम, जय हनुमान। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। राम प्राण हुते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण हुते प्यारे, विधु विष चवई सरवई हिमु आगी, होई बारी चर बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण हैं और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरागते हो जाएं। भय ज्ञान बरु मिटे न मोहू, तुम राम प्रतिकूल न हो, मैं मत तुम्हारी अहु जो जग कही, सो सपने हूँ सुख सुगति न लही। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई भी ऐसा कहते हैं वे सपन में भी सुख और सुगति नहीं पाएंगे। अस कही मातु भरतु ही लाए, थन पे सुरहि नैन जल छाए, करते विलाप बहुते भांति, बैठे ही बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत को हृदय से लगा लिया, उसके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे ही बीत गई।
वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशु, कही परमारथ वचन सुदेशु। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आजु। उठे भरत गुरु वचन सुनी, करण कहेउ सबु साजु। जय सिया राम, जय हनुमान। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृप तनु वेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमान बनावा। गति पद भरत मातु सब राखी रही, गही पद भरत मातु सब राखी रही। रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया, परम पवित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सोहाए। सरजु तीर रची चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सोहाई। चंदन और अरक के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विधि दाहा क्रिया सब कीनी, विधिवत नहाए तिलांजलु दीनी। सोदी सुमृति सब वेद पुराना, किन भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उनके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जय सिया राम, जय हनुमान। थैंक यू, धन्यवाद।